सो ही एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यासी कैसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज का ये वीडियो बेसिकली एक नोटिस पे बेस्ड है जो कि एनएमसी ने रिलीज़ किया था। ये नोटिस उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे हायर रैंक पे जिनको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। आपको पता है जिन लोगों के मार्क्स थोड़े से कम आते हैं या फिर रैंक हाई आ जाती है तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जो भी यूनिवर्सिटी होती है यानी कि जिस भी कॉलेज को हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करने वाले होते हैं उस कॉलेजेस के बारे में हम क्या जान लेते हैं कि वो कॉलेज कहाँ पर है। हम ये जान लेते हैं कि उस कॉलेज का जो है ट्यूशन फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम जान लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि यार कॉलेज कोई हिडन चार्जेस तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो पूछोगे तो भी नहीं पता चलेगा। इसलिए एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया है ये कहने के लिए कि काउंसलिंग से पहले हर एक प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को अपनी अपनी साइट पे अपलोड करेंगी और वो जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं होगी, उसके अंदर हिडन चार्जेस में इंक्लूड होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि क्या नोटिस था, मैं आपको पूरा नोटिस रीड करके बताऊंगी। इस नोटिस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में बताई गई हैं कि सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को अपने हिडन चार्जेस जो भी मिसलेनियस चार्जेस वगैरह होते हैं जो कभी कभी 2 to 3 लाख 4 लाख तक भी चले जाते हैं, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, ठीक है, वो सब बताएंगी। और स्टाइपेंड का क्या रूल है कि इंटर्नशिप के टाइम, लास्ट ईयर के टाइम कितना स्टाइपेंड कौन सा कॉलेज देने वाला है, ये सब भी वो पहले ही रिवील करेंगी। तो इस बारे में नोटिस आया था, क्योंकि देखो ये बात तो हम सबको पता होती है कि जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तब आपको मैंने बताया था कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आप राउंड 1 राउंड 2 करते करते राउंड 3 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड तक पहुंच जाते हैं और वहाँ आपको कोई कॉलेज मिल जाता है। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अपने मिले हुए कॉलेज को छोड़ देते हैं या फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट नहीं देने दिया जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आप बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि क्या पता आपने मान लो कोई XYZ कोई भी कॉलेज भरी, आपको करते करते स्टे राउंड तक वो कॉलेज मिल गई, आप उस कॉलेज में गए रिपोर्टिंग करवाने, तब आप जब फीस जमा कराने गए तब आपको पता चला कि इसके हिडन चार्जेस ये हैं। देन यू फाइंड कि आप वो सारे चार्जेस जो हैं वो अफोर्ड उस वक्त नहीं कर सकते, तो फिर आप एडमिशन कैंसिल करने के बारे में सोचते हैं। अब उस केस में क्या होता है, आपको नेक्स्ट ईयर नीट देने को नहीं मिलेगा। तो ये जितना भी नुकसान हो रहा है ये सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट को लेके हो रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे, बाद में जाके दिक्कत ना आए, काउंसलिंग का प्रोसीजर अच्छे से चले, सब कुछ जो भी कॉलेज मिलने तक का प्रोसीजर है, एडमिशन लेने तक का बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हो, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है। अभी हम एक एक करके पूरा नोटिस पढ़ लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये नोटिस दिया था। क्या है ये, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द फीस स्ट्रक्चर एंड द पेमेंट स्टाइपेंड ऑफ ऑल द मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हर कोई अपना जो फीस स्ट्रक्चर है और जो स्टाइपेंड के टाइम बच्चों को पेमेंट मिलेगा वो सब कुछ पहले ही डिस्क्लोज कर देंगे, पहले ही अपनी साइट पे बिल्कुल क्लियरली बता देंगे, ठीक है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जजमेंट डेटेड दिस इन SLP नंबर ये इतने इतने उत्तर प्रदेश among other issue address the matter of the non disclosure of the fees। मतलब ये कह रहा है कि जो केसेस थे वो पहले से आ रहे थे कि जो कॉलेजेस होते हैं वो अपना जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं बताते हैं। तो इस बारे में बातें पहले से चल रही थी, अब डिसीजन आ गया है। क्योंकि देखो ट्यूशन फीस के बारे में कि अब कोई भी कॉलेज को अपना ट्यूशन फीस बताना होगा, हॉस्टल चार्जेस, कॉर्जन्स डिपॉजिट, मिसलेनियस चार्जेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिसलेनियस चार्जेस काउंसलिंग के पहले ही प्री काउंसलिंग स्टेज में उस कॉलेज को डिस्क्लोज करने होंगे, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो ये है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो इशूड intermediation in relation to the grievance concerning non payment of the stipend and illegal imposition of the internship fees। मतलब क्या होता है ना कि कॉलेजेस क्या करते हैं, कुछ कॉलेजेस या तो स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं या फिर जितना बताया गया उतना नहीं दे रहे हैं या फिर बिना स्टाइपेंड के इंटर्नशिप करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अब सारा प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चलेगा और स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल सारे रूल्स कॉलेज को जो है वो पहले ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन परस्योरेंस ऑफ इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम हिडन
एंड आर्बिट्री फीस डिमांड मतलब कोई भी हिडन फीस डिमांड से स्टूडेंट को बचाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये सब किया गया है। एज वेल एज एड्रेसिंग द कंसर्न रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड, the National Medical Commission NMC has taken various measures in the line and existing regulation and judicial mandates। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप सबको। यहाँ पे लिख रखा है रेगुलेशन ऑफ द PGMR mandates that the medical college must disclose the फीस डिस्क्लोज करनी होगी। अगेन सेम चीज़ है फॉर ईच कोर्स, हर एक कोर्स के लिए। वाइल एंटरिंग द डेटा इन द सीट मैट्रिक्स फेलिंग विच द सीट शैल नॉट बी काउंटेड। Therefore, collection of any undisclosed or unproved fees shall be treated as unauthorized। मतलब बिना बताए, बिना डिस्क्लोज किए, बिना अप्रूव किए अगर कोई भी फीस कोई भी कॉलेज लेता है तो उसे अनऑथराइज माना जाएगा। ठीक है, उस फीस को नहीं कंसिडर किया जाएगा। अटेंशन इज ऑल्सो ड्रॉन टू द फॉलोइंग NMC रेगुलेशन मैंडेटिंग स्टाइपेंड पेमेंट के बारे में भी बताया गया है कि कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन और PGMER 2023 इन सब से रिलेटेड करके दिस प्रोविजंस रिक्वायर पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू द इंटर्न एज डिटरमाइंड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी कंसर्न। वही बात है कि स्टाइपेंड वगैरह भी रूल जो है वो पहले बताने पड़ेंगे। 6 पॉइंट कह रहा है compliance with the above mentioned regulation and court decision, all the medical colleges and institutions under the preview of the NMC are hereby directed to publish। अब क्या पब्लिश करना है इनको? the complete course wise फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड जो भी इंटर्नशिप के टाइम, जूनियर रेजिडेंसी के टाइम, सीनियर रेजिडेंसी के टाइम बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो सब अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सब लोग डालेंगे। 7th पॉइंट कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर, मॉनिटरिंग, गूगल फॉर्म के लिंक सब कुछ जो है वो NMC की साइट बनाए हैं उन्होंने, वहाँ जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर सब आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे। मैनी मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो शेयरिंग द फीस स्ट्रक्चर एंड स्टाइपेंड डिटेल ऑन द इंट्रा MMC पोर्टल। हाउएवर द सेम इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कुछ कॉलेज जो है वो इंट्रा MMC पोर्टल पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना। कोई भी बच्चा नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहा है या फिर नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करना। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं सारी इस चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट PDF वगैरह मैंने प्रोवाइड करवाए। नीट 2024 में कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिला था, वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखेंगे और जो PDF मैंने भेजे वो भी आप चेक कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ डू फॉलो देम। थैंक यू सो मच।